सफ़र का पूरा मज़ा लेते हुए हमारी पूरी यूनिट आगे बढ़ रही थी। और आइए आपको भी इसका एक नमूना दिखाते हैं। बोलिए। आजकल देखिए जैसे जैसे सब आदमी आजकल एकदम मार्केट में रूम लेके रह रहा है। हाँ, हाँ। नौकरी पेशा वाला आदमी मार्केट में रहना पसंद करता है। सही बात है। एक ग्रेप का भी सर्विसमैन आदमी था, बाजार में एक रूम लिया। अभी वो संडे को बेचारा घर गया छुट्टी जाते ही उसने क्या देखा, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज का ब्लॉग हमारा है उद्योग मेले के ऊपर। और अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और हम निकलने वाले हैं उद्योग मेला के लिए। और हमारी गाड़ी आसाम के बागानों से होते हुए धीरे धीरे आगे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। आसाम की वादियां सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने का एहसास है। यहाँ हर पत्ते में एक कहानी और हर मोड़ पर कुदरत का करिश्मा है जो देखने लायक होता है। हमारी यूनिट की दोनों बसें चीफ हेडक्वार्टर पहुंच चुकी थी। और चीफ हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग अपने मेसों की तरफ बढ़ते हैं। और मेस में बढ़ने के बाद सबसे पहले हम अपने कमरों की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हमारे रहने का बंदोबस्त किया गया था। तो ये हम आपको दिखाते हैं कि हमारा बंदोबस्त कैसा था। रूम में आने के बाद सबसे पहले हम अपना बिस्तर लगाते हैं। नाश्ता करने के बाद हम सभी लोग चीफ हेडक्वार्टर के ग्राउंड की तरफ चल देते हैं जहाँ पे मेले का आयोजन होना था। वहाँ पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि सभी लोग जोरों शोरों से मेले के आयोजन में लगे हुए थे। तभी हम ग्राउंड में देखते हैं कि एसएम साहब सभी लोगों को उनके कार्य की जिम्मेदारियों के बारे में समझा रहे होते हैं। और वहाँ पे हम अपने जिम्मेदारियों को ध्यानपूर्वक सुनकर सभी लोग अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। और दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद समय हो जाता है शाम की चाय का। और हम एक छोटा सा चाय ब्रेक करते हैं। कल दिन भर की हुई मेहनत रंग लाती है और सारी व्यवस्थाएं उचित हो चुकी थी। और हम आज पहुंचते हैं मेले का आनंद लेने के लिए। मेले के अंदर अलग अलग यूनिटों के द्वारा बहुत सारे स्टॉल लगाए गए थे जिसमें अधिकतर स्टॉल खाने के आइटमों के थे और बहुत सारे स्टॉल बच्चों के गेम खेलने के लिए भी थे। इसके बाद हम लग जाते हैं अपने स्टॉल में जिसपे हमारे स्टॉल का टॉपिक था हिट द स्टैचू, जिसके अंदर हम सभी बच्चों को हिट द स्टैचू गेम खिलाते हैं जिसके अंदर उन्हें अपने आग पर पट्टी बांध के स्टैचू को हिट करना होता है। इसके साथ साथ ही बहुत सारे और गेम भी चल रहे थे जिसके अंदर फैमिली मेंबर्स को भी मौका दिया जा रहा था जिसमें बढ़ चढ़ कर महिलाओं ने भी भाग लिया और उन्होंने भी पूरे मेले को एंजॉय किया। इसके बाद बारी आती है हमारे गेम की जिसका नाम था टग ऑफ वॉर, जिसमें हमारे BRTF ने पूरा दमखम लगा दिया। और दमखम लगाने के बाद आखिरकार लास्ट में हम जीत जाते हैं। इसके बाद आज जितने भी गेम हुए थे सभी गेमों के अंदर बच्चों को और साथ साथ में जितनी महिलाओं ने भाग लिया था सभी को पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाता है। और आज का मेला यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम सभी लोग अपने अपने स्टॉल को क्लोज करने में लग जाते हैं और अपना अपना सामान गाड़ी में लोड करके चल पड़ते हैं अपने यूनिट की तरफ वापस।
और अब समय हो चुका था सारी गाड़ियों को मार्च करने के लिए, क्योंकि हमें रात होने से पहले अपने यूनिट वापस पहुंचना था। और चीफ हेडक्वार्टर से और हमारे यूनिट के बीच में लगभग कुल दूरी 3 घंटे की थी, इसलिए हम शाम को 6 बजे वहाँ से निकल लेते हैं ताकि रात के 9 बजे होते होते हम अपने यूनिट वापस पहुँच सकें। आसाम के चाय के बागानों की खूबसूरती को देखते हुए धीरे धीरे हम अपने यूनिट वापस बढ़ चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि आसाम का नज़ारा कैसा था। धीरे धीरे हम पहुंच चुके थे आसाम और अरुणाचल के बॉर्डर पे, जहां पे हमारी गाड़ी आसाम को क्रॉस करते हुए अरुणाचल के अंदर प्रवेश करती है। और आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि अरुणाचल और आसाम का बॉर्डर कैसा दिखता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आसाम और अरुणाचल के बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए आपको ILP की ज़रूरत पड़ेगी, इनर लाइन परमिट की, जो कि एक आम सिविलियन के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। तो आइए आज बॉर्डर के नज़ारा का आनंद लेते हैं। सफ़र का पूरा मज़ा लेते हुए हमारी पूरी यूनिट आगे बढ़ रही थी और आइए आपको भी इसका एक नमूना दिखाते हैं। आजकल देखिए जैसे सब आदमी आजकल एकदम मार्केट में रूम लेके रह रहा है। हाँ। नौकरी पेशा वाला आदमी मार्केट में रहना पसंद करता है। सही बात है। एक ग्रेप का भी सर्विसमैन आदमी था, बाजार में एक रूम लिया। अभी वो संडे को बेचारा घर गया छुट्टी जाते ही उसने क्या देखा, बच्चा तो उसके दोनों घर में है, 2 लड़के थे, दोनों घर में रहेगा। उसने भी दिमाग लगाया अपना कि क्या करूं। बोला उसने 10 रुपये का चना खरीद लिया बाजार से और दोनों लड़का को 2 कुर्सी लगा दिया दरवाजे पे। बोला दोनों एक चना खाया, 2 चना खाया एक बार तो साले गाड़ में लड़ते देंगे। बोला एक चना खाना है, एक बार तो गाड़ में लड़ते देंगे। बोला ठीक है। लड़का के पापा बोला क्या संडे है। हाँ। तो उसके बाद तब वो रूम में गया फैमिली से, एकदम भाई गर्मी का दिन था, पंखा चला दिया, एकदम स्टार्ट हो गया धक्का धक। तो उसको क्या बड़ा वाला लड़का तो एकदम सीधा था, चुपचाप हुए एक चना खा रहा है बेचारा बैठ। छोटा वाला साला बड़ा बदमाश था, वो इधर उधर से झांकते थे। बड़ा सा जो पंखा चल रहा था तो खिड़की का पर्दा उठा, वो बोलता है भैया वो एक चना खाना, मम्मी 2 चना खाया, पापा उसके गाँव में लड़ते रहा है।